आपसे एक सवाल है, क्या सही है, चिन्ह या चिह्न? आपने भी मेरी तरह सुना होगा, जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है, या जैसा बोलते हैं वैसा लिखना चाहिए। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। चिन्ह या चिह्न में लिखने की बात करें तो बात अलग हो जाएगी। बोलने पर अलग और लिखने पर अलग। तो कैसे? आओ इस पर बात करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। देखिए, अगर हम लिखते हैं तो ये जो लिखा है चिन्ह, ये भी सही है, और ये जो लिखा है चिन्ह, ये भी सही है। लेकिन जब हम बोलते हैं तो तब हम ये नहीं बोलेंगे, यानी चिन्ह नहीं बोलेंगे, बल्कि बोलेंगे चिन्ह। यानी न, आधा न पहले आएगा, और ये स्वर रहित है, ना कि स्वर सहित। आधा न, तो हम चिन्ह कहेंगे, ना कि चिन्ह। बोलते समय, हाँ, लिखते समय जरूर हम ऐसे लिखेंगे। अगर इसका उच्चारण करते हैं तो ये चिन्ह हो जाता है, जबकि ये जो है सही है, और ये भी सही है। लेकिन जब हम बोलते हैं तो हम चिन्ह नहीं बोलते, बल्कि चिन्ह बोलते हैं। तो ऐसा क्यों? सोचिए सोचिए, क्या सही है? लिखने पर दोनों सही है, बोलने पर एक सही है, चिन्ह, ना कि चिन्ह। तो इस पर हमें ध्यान देना है। आइए तर्क के साथ बात करते हैं कि ऐसा क्यों है। आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों। तो नियम क्या है, हम इस पर बात करते हैं। क्योंकि कोई भी बात अगर सही है या गलत है तो हमें उसका नियम देखना चाहिए। तो बोलते समय, आइए पहले हम बात करते हैं बोलते समय। जब भी किसी शब्द में स्वर रहित ह, यानी आधा ह आए किसी भी शब्द में, और उसके बाद स्वर हो, कौन से दो स्वर हों, आगे बात करेंगे, कुछ और भी है, लेकिन फिलहाल न और म। अगर पूरा स्वर है, इसके बाद आधा ह के बाद, यानी स्वर रहित ह के बाद अगर न या म आता है, तो इन्हें हम उस आधे ह से, यानी स्वर रहित ह से पहले बोलेंगे। कैसे? उदाहरण भी देते हैं, बिना उदाहरण के बात समझ में नहीं आएगी। जैसे ये देखिए, ची ह न, यानी अगर हम इसे वर्ण विच्छेद करें तो ये हो गया ची ह न। यानी अब इस न को हमको इस ह से पहले बोलना है। क्यों बोलना है? क्योंकि न स्वर सहित है, तो इसलिए हम अगर इसके हिसाब से बोलेंगे तो ये हो गया चिह्न, चिन्ह। जबकि हमने कहा कि न पूरा स्वर सहित है, तो इसको इस ह से ये पहले बोलेंगे तो ये हो जाएगा चिन्ह। ये देखिए, चिन्ह, चिन्ह, ना कि चिन्ह। चिन्ह, और बोला भी जाता है चिन्ह, ना कि चिन्ह। इसी प्रकार ये देखिए, अगर हम इसको भी वर्ण विच्छेद करें तो ब्रह ह मा, लेकिन बोला जाएगा ब्रह्मा, ना कि ब्रह्मा। ब्रह्मा नहीं, बल्कि ब्रह्मा। तो हम इस बात को जरूर समझें। ये जब भी ह आधा हो और उसके बाद स्वर न पूरा हो, म पूरा हो, या इन दोनों में से कोई हो, तो हमें इस वर्ण को, इस अक्षर को, स्वर सहित को, न या म को उस आधे ह से पहले बोलेंगे। तो ये बोलने के लिए है। लिखने के लिए क्या है, आते हैं उस पे भी। जैसे अभी बोलने के लिए और भी शब्द हैं। ये देखिए, अगर लिखा हुआ है तो ऐसे लिखा होता है ब्राह्मण, लेकिन हम बोलेंगे ब्राह्मण, ब्राह्मण। इसी तरीके से ही ब्रह्मर्षि, लेकिन नहीं, ब्रह्मर्षि, 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 ना कि ब्रह्म ऋषि। ब्रह्म ऋषि बोलेंगे, ना कि ब्रह्म ऋषि नहीं, बल्कि ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म ऋषि। म बहुत जल्दी पहले बोला जाएगा,
इसको उच्चारण के साथ आप अभ्यास करेंगे बोलने के लिए। और हाँ, केवल इसी के लिए नहीं बल्कि ह आधा स्वर रहित है, ह यानी आधा है, और उसके बाद किसी शब्द में ङ, य, ण, न और म ये पूरे स्वर सहित हैं, तो यहाँ भी वही नियम लागू होगा। यानी इन स्वर सहितों को इस ह आधे ह से पहले बोला जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे बोलने के लिए, न कि लिखने के लिए। नियम क्या है, अब आते हैं लिखते समय में। लिखते समय नियम केंद्रीय हिंदी निदेशालय, जो हमारी भारत सरकार का हिंदी निदेशालय है, उसके अनुसार देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का जो मानकीकरण हुआ है, अक्सर उस पर बात होती है, बैठकें होती है राष्ट्रीय स्तर पर। उसका जो नियम है मैं उसके हिसाब से आपके सामने रख रहा हूँ। संयुक्ताक्षर, जो हमारे संयुक्ताक्षर हैं, नम, श, ट, द, ध, द और ह, इनके जो संयुक्ताक्षर हैं उनको हलंत लगाकर हम बनाएंगे, उनका चिन्ह लगाकर हम बनाएंगे। ध्यान रखें, चिन्ह ना कि चिन्ह लगाकर ही बनाएंगे। कैसे? यानी खट्टी, ये देखिए खट्टी लिखा जाना चाहिए, ना कि ऐसे लिखा जाना चाहिए। खट्टी कहा है ना, त को हम संयुक्ताक्षर को उसमें हल लगा के हलंत लगा के लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखा जाएगा। ये जो बोल्ड और ताले में लिखा है ऐसे हम नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। और उदाहरण देखते हैं, गड्ढा, ना कि ये नहीं चलेगा। इसी तरीके से मट्ठा लिखेंगे, मट्ठा नहीं। लेकिन बुद्धि नहीं लिखेंगे, ऐसा क्यों? अभी तो आपने कहा कि ये जो है संयुक्ताक्षर, इनको हम जो है आधा होगा तो हम इसको हल लगा के हलंत लगा कर लिखेंगे, लेकिन द तो यहाँ भी आ रहा है। लेकिन अभी हम कह रहे हैं कि ठीक है, खट्टी लिखेंगे, गड्ढा लिखेंगे, मट्ठा लिखेंगे, लेकिन ये बुद्धि नहीं, क्यों नहीं लिखेंगे भाई? अब क्या बात हो गई? इसको बुद्धि लिखेंगे, ऐसा क्यों? सोचिए, बिल्कुल सोचिए कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। ये इसलिए कहा जा रहा है कि बुद्धि को बुद्धि, विद्या को विद्या, द्वितीय को द्वितीय लिखा जाएगा। अब क्यों? ऐसी तरीके से उस नियम के अनुसार तो ऐसे होना चाहिए था, वृद्ध, लेकिन हम लिख रहे हैं वृद्ध। और संयुक्त को भी संयुक्त लिखा जाएगा, ऐसे हलंत लगा के नहीं लिखा जाएगा। लेकिन क्यों? 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 ये प्रश्न आता है कि क्यों भाई? तो ये इसलिए क्योंकि जो शब्द संस्कृत के मूल शब्द हैं, उन्हें मूलतः ज्यों क्या त्यों लिखा जाएगा। जब हम उनका प्रयोग हिंदी में करेंगे तो वो भाषा मर न जाए, वो शब्द मूलतः मर न जाए, उनको मूलतः वैसे ही लिखा जाएगा जैसे वह उस भाषा में आते हैं, संस्कृत में आते हैं। तो यदि संस्कृत के किसी श्लोक या किसी प्राचीन ग्रंथ का कोई अंश उद्धृत कर रहे हैं, उदाहरण स्वरूप ले रहे हैं, यथा ज्यों का त्यों उतार रहे हैं, तो उसे हम मूल रूप से ही लेंगे। वहां हम अपनी बुद्धि नहीं लगाएंगे, वहां उसके मूल स्वरूप से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वहां नए नियम लागू नहीं होंगे। कैसे? तब आप लिखेंगे ये चिन्ह, बोला जरूर जाएगा चिन्ह, लेकिन आप यहाँ पे वो जो दोनों उदाहरण दिए थे वो नहीं, बल्कि ये लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि यह संस्कृत के मूल ग्रंथ से संस्कृत भाषा का शब्द है। इसे आप वैसे ही लिखेंगे जैसे वहां आया है। ऐसे में ना तो आप चिन्ह लिखेंगे, ना ही आप चिन्ह लिखेंगे, बल्कि ये लिखेंगे। ऐसे में आपको ये लिखना है। ऐसा यहाँ पे हा आया है, लेकिन वहां पे आपको ऐसे लिखना है, ये वाला हा। आप इसको देखें, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। देखिए, ये चूंकि हमारे जो भारतीय संस्कृति के जो ग्रंथ हैं,
मूलतः संस्कृत में लिखे हुए हैं वहां पर ये अशोक चिन्ह में भी ऐसा आया है। और हमारी जो भाषा है उसके जो विराम चिन्ह है वहां भी ये ऐसे संयुक्ताक्षर के रूप में उस तरीके से लिखा जाता है। ना तो इसमें हलंत है ना ही ये किसी स्वर सहित से पहले बोला जाएगा या बाद में बोला जाएगा। यहाँ आप उसको ज्यों का त्यों यहाँ पर लेंगे। तो एक निवेदन आपसे, अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को और बेहतर कैसे बनाएं आप, और कैसा कैसा चाहते हैं सुनना, देखना, पढ़ना, तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। मैं प्रतीक्षा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर जल्दी मिलते हैं किसी और रोचक वीडियो में। शुक्रिया।